श्लोक को अगर कोई अर्थ बता दे माई को लाल तो बिन 10 बार प्रणाम करा। श्लोक को अर्थ लिखेड़ तो बतो ही थोड़ी है। श्लोक का अर्थ गीता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता यूसव माम का किम करुवते पांडवास्ते संजय। तो बतो की ज्ञान थोड़ी कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या किया, इरो अर्थ तो ओ है, ऐसा नहीं है। बहुत लंबी कथा है। तो ज्ञान और वैराग्य ये हमारा बेटा है जो का शून्य है महाराज। तो नारद जी की मैं आन चेतना करवा देशु। नारद जी गीता को पाठ सुनाए, लेकिन बंद थोड़ी सी आंखें खोली और पाछा बेहोश हो गया। तो नारद जी चिंता हुई। नारद जी वेद का श्लोक सुनाया, चारों वेद सुनाया, लेकिन थोड़ी सी आंखें खोल और पाछा बेहोश हो। सगला शास्त्र सुनाया नारद जी के छानो किसी शास्त्र, लेकिन फिर भी बंद चेतो को नारद जी की बेइज्जती मन में हुई। नारद जी देखे ब्रह्मा का पुत्र, हाँ, और आपा ही अगर ज्ञान वैराग्य ने न संभाल सकिया जन संसार में दूसरो तो है ही कौन है। बैठाओ उदास होकर के नारद जी निकलिया। उभराऊ आकाशवाणी हुई, सामने ब्रह्मा का मानस पुत्र मिला, क्योंकि सर्वप्रथम विष्णु की नाभि कमलों ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। 1000 पाखड़ियों को सोने को कमल हो, कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी ने आवाज आई कि तप करो बेटा तप करो। तो ब्रह्मा जी तप सुन करके कमल लाल की डंडी में छुप गया। और कमल लाल की डंडी के मायने 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी फिरा। अखंड कोटि अखंड असंख्य ब्रह्मांड देखा, असंख्य शिव देखा, असंख्य ब्रह्मा देखा, असंख्य संत देखा, लेकिन 100 वर्ष तक देखो तो परमात्मा को दर्शन को नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी है जका का पहल प्रथम 4 पुत्र पैदा करया ब्रह्मा जी संसार की रचना के वास्ते। 4 सनक सनंदन सनातन संत कुमार 4 बेटा ब्रह्मा जी पहल प्रथम उत्पत्ति करया। और बा लड़का ने कहो कि बेटा क्यों पिताजी करनो काई है, क्यों आपन संसार की रचना करनी है। जन बे ब्रह्मा जी नट गया। बाप ने रेटो दे दियो, क्यों मैं तो रचना संसार की कौन करा, आ गई घनी भीड़ है, घनी भीड़ करके करियो। मैं तुम्हारा विरक्ति और भगवान का भजन करया जे ब्रह्मा जी बान श्राप दे दिए। क्यों बाप ने थे रेटो उत्तर दियो है, मारी आज्ञा कौन मानी तो जाओ थाने में श्राप देऊं। हमेशा 5 वर्ष का हूर रहा था, 6ठो वर्ष कौन लागे था। और 6ठो वर्ष नहीं लागे, 5 वर्ष को लड़को भोगी को नहीं हो सके। 5 वर्ष को लड़के ने की कामना को नहीं वे मेरी, न तो खाने की वे, न पीने की वे, न पैरने की वे, न घूमने की वे, की गो न शादी करने की वे, न और वार्ता करने की वे, कुछ भी को नहीं वे। जाओ तुम पूरे संसार में अनभिज्ञ रहो, 5 वर्ष तुम्हें 6ठा वर्ष नहीं लगेगा। बे ओजू ही 5-5 वर्ष का है, करोड़ वर्ष हो गया बाने। लेकिन ओजू 5 वर्ष है, 5 और 6ठो को ब्रह्मा जी शराब दियो बे मिल गया। नारद जी परम ज्ञानी है, गोपिंद रखे और लंगोटी पैर रखे। अपनी कथा गमाई बे आरती के बाद हार बैठ गया, चारों बैठा है, चारों ही पंडाल का माँ है। बाबे ने कथा हुए को ऐसा नियम है। अब देखने वाले की आंख मजबूत सही से, आंखें दिशे को, आंखें संसार ने डोबा फाड़ देख लियो, दिशे को। परमात्मा इससे थोड़ी दिखेगा, परमात्मा तो अंतर ध्यान करे, आंखें नीचे दिवस। तो वे ब्रह्मा का मानस पुत्र रहा, बे मिले नारद जी क्यों उदास क्यों हो? क्यों भाई उदास तो यही है, क्यों ना खिन्न मन हो? बताओ कोई कारण का ही है? क्यों कारण के मैं एक युवती देखी है, मैं एक स्त्री देखी है, और मेरे सारे 2 पुरुष देखे है। बे मेरा बेटा है, बे बूढ़ा है, माँ जवान है, ज्ञान और वैराग्य ना हो हमारो। मैं तो गीता पाठ सुना दी, शास्त्र सुना दिया, वेद सुना दिया, जितनी मारी कला ऐसा लगा दी, लेकिन बन ज्ञान वैराग्य जागृत को हो। क्यों ज्ञान वैराग्य जागृत न हो जैसे भक्ति को नाश हो रही है। तो संत कुमार रखियो महाराज बन ज्ञान वैराग्य जागृत जनाई हुई जब 7 दिन की कथा सुनाओ भागवत।
सूत जी महाराज ने कहो तो महाराज भागवत तो कहीं फायदा हुआ है कि पहलो तो हुआ है कि ज्ञान वैराग्य जागृत हो जा भी आदमी का मां भागवत सुनने और फिर दूसरो काम है कोई अधोगति में गए रह सके कि मोक्ष करोड़ों जतन कर लिया चाहे डोरा जंत्र कुछ भी नहीं, अगर अधोगति कोई ऐसा काम हो गया तो ये भागवत से ही कल्याण होता है। आज तक वो तो आया है तो क्यों कहा तो भागवत सुनो ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए। जना नारद जी भागवत को आयोजन करियो, भक्ति का आश्रम कमाई और संत कुमारा कथा कही और ऋषि मुनि जितना भी इकट्ठा हो करके आया और भागवत सुनने के लिए बैठा। भागवत संसार में पहली तपोवन की ही और समाधि भाषा ही है भागवत। कलयुग में उगुण है जो इको प्रचार हो रही हो खूब। भगवान के कलयुग में अगर लावा कोई ले ही तो सुनने मिल ही नहीं, तो सतयुग में या कथा तो साधु लोग सुनता खाली, दूसरे के काना पड़ती कौन। शिवजी पार्वती जी ने सुनाई तो शिवजी और पार्वती दो ही सुन, एक श्रोता और एक वक्ता। तो नारद जी महाराज भक्ति का आश्रम में कथा है जो कि 7 दिन करी कथा को आयोजन करियो। 7वां दिन ज्ञान और वैराग्य 25-25 वर्ष का जवान और नाचन ला गया, भक्ति थिरक थिरक कर नाचन लागी, कृष्ण चंद्र की जय बोलन ला गया। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे,
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय हो राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे भगवान की जय हो कथा में कीर्तन कर्या करो कीर्तन कथा सफल हो कदी चेष्टा न करेड़ी है तो बोलो आपन कहीं है थोड़े बहुत ट्राई कर लिया करो न हुआ तो हाथ हलाओ न हुआ तो माथो ही हलाओ छोटो छोटो जो नाव न आवे क्योंकि नाव आनो तो दौरो बहुत है नाव बहुत दौरो है गाल काटनी हुए तो तुरंत ही से सांतरी जाने सगला और जोर शंको भी कोई नहीं आवे लेकिन राम रो नाम लेता ही मौत आ जावे ऐसा है नियम संसार का क्यों और अतो दौरो है देख राम सुखदास जी महाराज ₹1,00,000 दिन का दिया है ऐसी कह रही है साची है ₹1,00,000 दिन का बंद हो जाए 4 बजे उठ कोई 6 घंटा राम राम कर लो ₹1,00,000 दिन का जे कर ले तो और जिंदगी भर खेलडी काट ले जिंदगी भर उल्टी सीधी कर ले जिंदगी भर झूठ बोल जाए जिंदगी भर मुकदमा लड़ ले लेकिन सच्चो काम दौरो बहुत है ये वास्ता वो दौरो है रुपया भी मिले इरमान लेनी चावत आज भी कहीं स्वामी जी चलिया जी आज कहीं और गणाई है तो पैसा देने वाला राम जी तो रट सको तो अब तो दौरो है कीर्तन को मुंडे में आवाज नहीं निकले बाकी चीज सगला जाने कीर्तन कथा सफल हुए कीर्तन आप जीवन सफल हुए मन कर्म वचन का पाप कटे मन मन में आप माला फेरियो हूं फेर लो थे फेर लो मैं किसी न्यारा मैं था सगई तुम माला फेर लो मन में आख्या मेजर जाई मन बीकानेर जाए कणाई जयपुर जाए कणाई किसी गांव में जाए कणाई किसी आदमी गन जाए कीर्तन करियो जन की कौन जा कठे जोरू कीर्तन कर लियो की कौन जावे माला फेरियो कि मैं तो भाई ध्यान करूं ध्यान क्या सिरो करे तू ध्यान तेरो है कठे और कीर्तन है जो को करियो जन ध्यान तदाकार हुए संत लोग कवे है और ये में लिखेड़ी है महात्मा लोगों की वार्ता है कि कीर्तन करियो जन मन एक जगह रही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जन दूसरी ध्यान में कोई नहीं आवे मन में राम राम करियो जन ये गले मीणिया कना हुई राम 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 अरे मीणिया कन तो जहर रहे शिव जी रखियो हटे मने कने भूलो भलाई नाम आदो आओ आपन वड़ी के वाल्मीकि जी मरा मरा करियो ने वाल्मीकि जी नारद जी के राम राम करया कर क्यों मरा मरा के क्यों हाँ मरा मरा कर
तो मरा मरा 3 बार करे जन 2 बार राम जी नाम मत आज यार बाबे मरा मरा राम 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 धारा 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 करो राधा आज ही नहीं नाम मत। लेकिन वो भी तो होनो चाहिए नाम सा एक आवे चाहे 2 आवे। कीर्तनो मन कर्म वचन का कह पाप कटे है। मन कर्म वचन का माला फेरिया की कोनी हुआ क्योंकि माला में ध्यान आपा हुए को हरि की माला ऐसे रटनी जैसे भरत पर चढ़ गई नटनी जको माला फेर सके कि हरि की माला ऐसे रटनी जैसे भरत पर चढ़गी नटनी जेवड़े ऊपर चले न बांसड़ो दे मुश्किल है थारी काया डटनी। अरे ओनली बोली करने में काया डटी तारी राम राम करने में काया को डटे मुश्किल है तेरी काया डटनी। घर बैठे बनो फकीर रे मन मार सूरत ने डांटो। घर बैठे बनो मन मार सूरत ने डांटो। मन मार सूरत ने डांटो मन मार सूरत ने डांटो। मन मार सूरत ने डांटो मन मार सूरत ने डांटो। बैठे बनो फकीर जय हो मार सूरत ने। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। घर बैठे बनो फकीर मन मार सूरत ने डांटो। कपड़ा रंगाने की जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। घर बैठे बनो फकीर मन मार सूरत ने डांटो। घर बैठे ही संत बनो। संत बन सके घर बैठे और हड़बांतो ही बन सके। हड़बांता बन गया गोराबाई मुक्ताबाई पुंडलीक नामदेव कबीरा संत तुकाराम तुलसीदास खेत्या ही करता सब और सब घर से गृहस्थी है। लेकिन नाम को सुमरण गोराबाई थेपड़िया थापती राम राम थेपड़िया में भर दियो थेपड़िया था पर बेचती राम 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 रोटी में राम राम भरी जी। आ जरूरी कोई नहीं कोई संत बारे जाओ और भाई गुफा में कटे भजन करो ना कि ना बचे कोई पंडित वेद पढ़े वेद पढ़े नहीं पंडित जी बे मरी और नरक में जा सका है बे भी इसी कोई बात नहीं। पंडित ना नरक को नहीं के विश्व ही नरक सगला ना बचे कोई पंडित वेद पढ़े न बचे कोई ऊंची चिड़ाई अटा न बचे कोई जंगलबाज फिरे न बचे कोई शीश बढ़ाए जटा। तुलसी दिन 2 का चला चल है झूठा है सब ठाट ठटा। भलाई चाहो तो श्री राम रटो काल अचानक आई डटा। बचने को कोई खानू सुमिरन करो शांत स्वभाव से भगवान थानी प्रतिष्ठा करी। दिन दुनो रात चौगुनो धन प्राप्त हो। भगवान का धन कमाओ खूब मकान बनाओ सोने की बिल्डिंग बनाओ लेकिन बनाओ जगह में रावण ने तो मत राखो ना। रावण ने राखो ला तो लंका बढ़ जा। बनाओ जगह कृष्ण ने राम ने राखो हेलिए सोने की हुए तो भगवान का ना कहेगा तुम आ क्यों कराई है भगवान का करा। लेकिन बनाओ जगह में रावण ने मत बाढ़ दे। बस बात थी तो ज्ञान और वैराग्य की चेतना हुई। भागवत तो भागवत को महात्म्य है जो भागवत शुरू होने में टेम है। ये 6 अध्याय भागवत को महात्म्य अजय में क्यों नहीं ये अनुकर्मिणी का है या प्रस्तावना है। कई भागवतों काई हुई। सूत जी महाराज ने सोने का ऋषि के महाराज ठीक है ज्ञान वैराग्य जागृत हुए है दूसरी चीज की दूसरी एवं मोक्ष तो क्यों बा बताओ महाराज मानता चुम होगा मोक्ष की रही हुई जो की बताओ तब बतावे है कि एक संसार सागर है तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर गांव है। तुंगभद्रा खिन कवे काम क्रोध लोभ और इन नदी के किनारे एक सुंदर शहर है। इस शहर के मायने एक आत्मदेव नाम को ब्राह्मण रहे और भी एक स्त्री है भी को नाम है धुंधली और कर्कश वाणी बोलने वाली है और बात बात पर झगड़ो करने वाली है कड़े प्रिय है महाराज। आत्मदेव बड़ो विद्वान है पढ़ो लिखे खूब धन्य भी
एक दिन आत्मदेव कोई जगह जा रही है, एक आदमी सामो मिलो किसान, वो पाछो गिर गयो। आत्मदेव ने दुख हो गया, अपन देख पाछो गिरियो है, आत्मदेव के पुत्र को नहीं। आत्मदेव दुखी हुयो, जार गयो आपन पुत्र ही को। और चौथो आश्रम आ गयो, आपानी गांव में चलो जानो से, निकल जानो से। तब जंगल में चलियो गयो आत्मदेव। जंगल में एक सरोवर हो, बड़े तालाब पर पानी पियो, पानी पीर छाया में बैठियो, वृक्ष की छाया। छाया में बैठे बैठे सोचे हो कि कहीं करना चाहिए, सब कुछ है, विद्वान गणो ही, पैसा भी है, 4 वेद 6 शास्त्र को ज्ञाता हूं, लेकिन अब करियो कहीं जावे, पुत्र नहीं है, और पुत्र भी ने पिंड दान कौन करिया। आतन बैठे एक महात्मा आयो, महात्मा भी पानी पीर भी वृक्ष के नीचे बैठो। महात्मा ने देख ब्राह्मण देवता मन में समझो कि तपोबली साधु लागे हो, जे हुए तो आप काम ओसार सके, संत है। तो महाराज है जो रोवे, रोनतन देख करके और भी साधु कहो, किम चिंत्या बलियसी बद त्वम सर्वस्व कारण से दुखस्य कारणम। हे महाराज, कहीं चिंत्या है, क्यों रो थे, थारे दुख को कारण बताओ। तो ब्राह्मण कहो, महाराज कहीं बताऊं, किम वर्तानी पूर्व संचिति कर्मणाम संचित मदीयान पूर्ण जातस्तु कथम अमृतम। हे महाराज कहीं बताऊं, पूर्व जन्म का हमारा कर्म करेड़ा है, ये वास्ते मन चिंता हो रही है कि हर चीज जो हमारे घर है, जो मैं वृक्ष लगाऊं कि धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक धनम प्रजा विन्या, धिक धनम चापत्य बिना धिक कुलम संतति बिना। धिकार है भी धन ने, जब कठे उपकार में न लगे भी धन ने धिकार दिए, ईशो धन धिकार है। जापान को रॉक फेलर पंडित भी कहो, जापान में पंडित हुए, चीन में हुए क्यूरो पंडित, वर्ल्ड में फेमस। जापान को पंडित रॉक फेलर वर्ल्ड फेमस पंडित कहो कि जिसके धन को एक पीछे इकट्ठे उपकार में न लगे, कठे किसी भूखे प्यासे ने न खुआए, न किसी कोई कन्या के लिए कोई कुछ दान किया। बीज दलिद्र संसार में कौन सा है, वो अरबपति हुआ तो दलिद्र है, वो कहीं काम देशे के काम आवे, उससे जैसा दलिद्र नहीं है, शास्त्रोक्त विधि है। रॉक फेलर पंडित कही तो धिक धनम चापस्ते बिना, धनवान जो राजा को धिकार है जगह के प्रजा को नहीं, धिकार है भी कुल में जेठ लड़कों को, धिकार है भी धन ने, जो कटे उपकार में पैसों को लगे, बोलो ऐठी हाथों कुत्ते दिएड़ी को, धिकार है उस धन को। तो महाराज मारे घर में आई दशा है, मैं जगह वृक्ष लगाऊं भी वृक्ष का कदी फल कौन लगे, जे भूल में लाग भी गयो तो रात रात में कीड़ा पड़े सूख जाए। और हमारे घर में गाय ब्याड़ी ले लोगों का नाम पछ हमारे घर में ब्यावे, और हमारे घर में फल है, कोई दूसरो भेज देवे पंडित जी ने बारिश पुण्यों का फल, तो थोड़ी सी ताड़ न सड़ बदबू आने लग जा बार बार। मस्त में रो हूं कि इस संसार का मायने महाराज जैसो कोई पापी को नहीं हो। तो महाराज अगर आपके न है वे संत ने कहे आप विद्वान है, आप साधु हैं, आप परमात्मा का भगत हो सके तो मारो कष्ट मेट दियो थे। साधु बड़ो विद्वानो साधु महाराज के रेखा देखी लीलाड़ में, रेखा देख समझ गए कि महाराज तू ई बात ई जन्म की बात करे, मैं थारी माथे की है जेकी मैं देख ली है लिखा रेखा, जीवितेन मोक्षम इक्तुता रुदन से तस्म ततस्व दुख पीड़िताम तदा तस्ये अभिततम करना। मैं थारी देख ली है शतम जन्म अवधि पुत्र नेवचय नेवचय नेवचय, हे ब्राह्मण प्रारब्ध विलोकितम, थारो प्रारब्ध में देख लियो है
सप्त जन्माधि तब पुरो नेव छे संत तेन सगरो दुख मापंगम पुरा तथा मुंजातेन कुटुंबवासम सन्यासी सर्वता सुखम। हे ब्राह्मण देवता में थारे चेहरे की लीलाड़ की रेखा देख ली, थारे 7 जन्म ताई औरों टाबर को नहीं हुए, तो इस जन्म की कवे। और लड़को पा करके कौन सुख पायोगे? राजा सगर सुख पायोगे 60,000 आवे। तो क्यों महाराज मन ज्ञान मत दो ना, लोभिन ज्ञान चौक कौन लगे? मन तो पुत्र को लोभ है, इमाम थे ज्ञान दिया हूं कहीं हो तो जानो पुत्र हुए जो को न्याल है। तो क्यों 7 जन्म तक और को नहीं हुआ था? जरा महाराज बैठे भी पेड़ माथो फोड़नो शुरू करियो, क्यों मैं मरियो अठे थारे सामने प्राणघात करियो। साधु ने दया आई, साधु की जेब में आम को फल हो, क्यों ले भाई तू यही कह दे महाराज थारी ब्राह्मणी ने खुआ दे वो आम, और थारे 10वें मास में बहुत सुंदर लड़को विद्वान हो जाओ। अब पंडित जी हर्षित हुर लेर आया घरे। अब स्त्री धुंधली है, स्त्री कर्कश बाणी वाली है, स्त्री कलह प्रिय है। ल्यार कियो महाराज दिए फल साधु आपने लड़को होशी, ये फल न खा लेनु है। अब खावे तो किया खावे, क्योंकि सत्संग लेवे सुधार रूखा बिच राजिया। सत्संग अगर चोखी है तो बिन सुधरनो ही पड़ी, सत्संग अगर गलत है तो बिन बिगड़नो ही पड़ी, चाहे कुछ भी हो। ये वास्ते कहे हमेशा सत्संग उच्च कोटि की रखो, सागो करो। 52 भगवान राजा बलि कन गया जन कह सूखी लकड़ी कन नहीं लकड़ती। जब आपको शरीर बदायो जन सत्य लोक में उठ गई बात, बड़ से यहाँ बड़ होता है 52 आंगल भुजदंड, 52 आंगल की लाकड़ी चढ़ गई ब्रह्मांड, क्योंकि बड़े का हाथ में ही बा भगवान बजा जो बा लकड़ी बद गई सत्य लोक में चली गई, तो सूखा भी बढ़ जाता है मेरे भाई। सत सागो चोखो करो। भगवान का मारो नाम ना सुमरण हुए तो कोई बात कौन, लेकिन लफंगों का साथ तो मत करो, तो ही थारी भक्ति हो जाएगी। किसी का साथ मत करो। तो बा है जो धुंधली आपकी सखियां ने बुलाई, क्यों बा आप वो देसी बिन सखियां लाद लिया, तो आप जिसे शोध है आप कमाने अपनी भाषा में आप जिसे शोध ले भाई, तो बी के सखियां भी बीसी। कर्मेंद्रियां 5, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। बन बुलार कहो भाई यहाँ महाराज फल लाया है, और कह लड़को आपने वो फल खाना हमारा लड़को हो जाए, तो थारे कहीं जैसे है। कर्मेंद्रिया ने पूछो वे सखियां है 5, आपने सगड़ा करना है वे सखियां सागा ही रहे, स्त्रियां के भी बे है आपने भी सखियां करना है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, क्यों लड़को बच्चों हुए जन भाई कि खा पी कौन सके, क्यों जन तो फल खाने में कहीं सार है। राबड़ी सासर दूध दही घी जिया मलिदा खावा जगह बंद जान क्यों हो तो जाओ। और फिर बाल बच्चों हुए पेट में तो क्यों भाज भी कौन सके भाई ये कि क्यों क्या बाजी से कौन, क्यों तो जन तो इन खाने में कहीं सार है। बस बाजू ने हमारे घर में कुछ और बढ़ जा या कोई आग लाग जा तो मैं तो माँ ही बड़ो वापस बाज कौन सका, इस फल खाने में कहीं सारे उन्नी उन्नी बातें हैं जेके नु ज्ञान करे। ऊंची नीची जगह में जा कौन सके, खट्टो मीठो बेसी झाड़ वाली चीज खा कौन सके। और लड़को बच्चों हुए भी समय स्त्री मर भी सके, क्यों मर भी सके, क्यों बिल्कुल मर सके। क्यों तो जना तो मैं मर जाऊं तो मारो धन है जो मारो पति ननद में दे दे, जना तो वो नहीं खानो चाहिए। मेरी बेन बिन बुला ली बी बेन क्यों फल तो खुआ दो गाय ने, साधु की परीक्षा हो जाए। और लड़को बच्चों मारे ओणालो है
तो बतावे जकी टेम वो मैं तन दे दिश। ब्राह्मण देवतन कह दे मैं खा लियो। महाराज पूजा पाठ करने गए पास आया के फल खा लिया महाराज के वाजा वो फल खुआ दियो गाय ने। अब 10 महीना पूरा हुआ जन गाय के बच्चों हो बीबी ढोंग रच लियो कि मारे भी लड़को हो लड़को बेन को तो क्यों जन कहीं करा के दूध को नहीं आवे दूध कठाऊ पावा मारी बहन का लड़को हो जो हूर खत्म हो गयो बहन नेट बुला लिया बी बहन को लड़को और बाई बहन फिर नाम हो धुंधुकारी के ठीक है सर बीर गाय के जल में जो के कान गाय जिसा बाकी शरीर पुरुष साधु को दियो फड़ो बीरो नाव नेखलियो गोकर्ण बीरो नेखलियो धुंधली के जल में धुंधुकारी धुंधुकारी बड़ो हो करके और मूर्ख बनियो जुआ खेलना मदिरा पान करना छोटे बच्चे सूते न उठार मार देनु साधु आवे तो मारी झोलिया झंडिया खांस लेनी यज्ञ हवन हुए तो बिरमान बिघन कर देनु ईशो जल में धुंधली वो हुयो ध्वजाधारी पंडित जब घर का मायने 5 वेश्या ने लिया करके वो रेण लागी और वेश्या कह ज्यों ज्यों करना पड़े वेश्या कर्म इंद्रिया भैया शब्द स्पर्श रूप रस गंध कान कवे मनसों की संगीत सुनाओ नाक कवे कोई सेंट वजना हुए जीभ कवे कोई बढ़िया चटपटी चीज हुए तो खावा यही वेश्या यही व्यसन करे आज तो यार करियो भाई चालना आलस आ रही है वो तो कर वेश्या ही तो वे कह रही है और कौन कहता शब्द स्पर्श रूप रस गंधे 500 के वश में है ये जीव बी के की समझ में को नहीं आवे चोखी है माड़ी सत्य क्या है असत्य क्या है ये वही जान सकता है जिसने उच्च कोटि की सत्संग की है। जो सत्संग घटिया किस्म की है तो वो भी हिसाब चालू अरे कसाई को सुओ तो और की बोले साधु को सुओ राम राम बोले तो घर का मायने माता पिता की सेवा के देवता की अर्चन के पूजा के अगरबत्तियां कुछ नहीं सब बंद हो गया। जिस घर में माता पिता को कहना न माने जट अगरबत्ती दीपक स्त्रियां न करे न स्त्रियां करके हिसाब अतिथि सत्कारक किसी को आदरक सत्कारक या पूजा पाठ अगरबत्ती अगर नहीं खेनी जाने है और पिता को कहो बाप बेटा नहीं माने है वो घर कहे मुशान में भी घर में कोई फर्क नहीं। रामायण में लिखे साफ साफ दशरथ जी कहो कि घर मसान परिजन जनु भूता सुत हित मीत लगे यमदूता राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम घर मसान परिजन जन भूता सुत हित मीत लगे यमदूता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। घर मसान परिजन जन भूता सुत हित मीत लगे यमदूता। तो क्यों पिताजी गोकर्ण क्यों पिताजी ये घर में अब थे मत रो ना क्योंकि वो संत के फल दिए गाय का जल में तो हो बिम बुद्धि भी क्यों पिताजी वो घर छोड़ दे थार काम रखो। अब आपने कोई कहणु माने कोई बात रात दिन बस जुआ खेलना और तरह तरह की व्यसन करना और जिंजू वेश्याएं कवे जिंजू बीन करनो सारे घर को धन नष्ट कर दिया। और क्यों अब बैठाऊं चले जाओ थे बापूजी और मैं भी जाऊं गोकर्ण घर त्याग कर चलियो गयो तीर्थाटन के वास्ते और वे धुंधुकारी ने बट छोड़ दियो और पिताजी चले गया जंगल में जा करके बेचारा आपका प्राण त्याग कर दिया आत्मदेव तो दुखी
गोकर्ण चली गई तीर्थाटन करने के लिए और पीछे से वो आपके घर कमाई ने जितो भी धन हो बस सगलो वेश्याओं लुटा दिया, मदिरा पान कर गयो, जुआ खेल गयो। क्यों आनंद है बस संसार में आनंद लेवा। आनंद ईरो नाव को नहीं है भाई। आनंद बोई है जो टिके कई ताल। आनंद बोई है जो कि बरसान बरस टिके जनता आनंद है, और घंटा 2 घंटे टिके वो कहीं आनंद है बर्बाद। तो क्यों कहीं करना चाहिए। एक दिन वो राजा को धन लूट ले, और माँ ने कहो माँ जल्दी से धन बता किसी जगह है भी धुंधली माँ क्यों बेटा मारकना तो शो लेगी, अब मारकन तो की कर। तो धुंधली कह रात ने माँ ही जगह कुएं में पड़ मरी। जका का पुत्र ईशा हुआ, जका का माता पिता ने नरक में ही ठोड़ को हुआ। बांध जगह कौन कटे। जिस पुत्र ने अपने पिता को दुख दिया है उसको कहीं भी जगह नहीं है 3 लोग में। तो क्यों काई करना चाहिए। माँ भी कुएं में पड़ खत्म होगी बेचारी, और वो धुंधुकारी अकेलो रियो। एक दिन राजा का घराऊ धन लियो बोलो सारो, रात ने लियार दियो जन वेश्या हिज के मन में विचार करियो कि वो राजा को धन है कणा न कणा, वो पकड़ी जी धन, और पकड़ी जी जगह के सागा आपा भी पकड़ी जा जकना इन मार दियो न रात ने। बस इस शोक सौदो है संसार में। क्यों मार दियो रात ने गले में फांसी घाली, मरियो को जन जोर जोर शरीर ने उनमुनो काट्यो तो भी को मरियो नहीं। जन क्यों तो मरे को नहीं दिन होगी जी पकड़ी जा आपा। जन बीर जड़ता अंगारा कह मुंडे में दिया खीरा। जन प्राणन थुयो और फिर दल्डो खोद, और न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी धर्म की कौन करियो, यही दल्डो खोद ऊपर रेत फेर दी, वो पापी भूत बन गयो। गोकर्ण आपके भाई को सुनियो कि वो धुंधु कर थार भाई जो खत्म हो गया। गोकर्ण गया जी में पिंड सराया, गया जी में गंगा में अंजलियां देनी। घरे आयो रात ने सूतो मांचे ऊपर, अब वो भतूड़ियो बनेड़ो फिर बाहर करायो मांचे। क्योंकि पस भतूड़िया बने फिरे। 3 प्रकार का शरीर है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। जगह की जैसी भावना है विश्व बिन भी कारण शरीर पाछो आणु पड़े। एक सेठ एकानी हाथ पटको कोई बाणियो, और बोली जो कौन जन भी बेटा जानियो भी एकन कठे रिपिया बुरे। डॉक्टर ने लिया बुलार। डॉक्टर क्यों महाराज 3 दिन एकानी हाथ पटका है, बोली जा हाथ कोनी रिपिया रे जे ये थे बोलने की 1 मिनट बोल जा तो बोलो इसी कोई दवाई है कि क्यों दवाई तो है रिपिया 1000 लाग। 1 मिनट बोल जाए कि मानता तो ही घणो के बस किसी जगह है वो जगह बता दे जा, पस मैं खोदर मारा काट लिया, पस मरो नहीं बोला बापू जी। मेरा डॉक्टर सुई दिनी गर्माहट हुई, गर्माहट होता है आंखें खोली। क्यों बापू जी बोलो कहीं है क्यों एकानी हाथ पटको किसी जगह बुरेड़ा गिर बुरेड़ा कटे वो टोगड़ी बुआरी खाए नहीं थारो किया घर सा इया बुआरिया टोगड़िया खाई जाए। बोलो ऐसी घटिया किस्म की बात तो मनुष्य के जीवन में है। बेचाई 100 माला दिनरी 1000 माला फिर के आने जाने 1000 तीर्थ करत कहीं आने जाने कुछ भी नहीं। जिसकी ऐसी वृत्ति है वो तीर्थान मां सूतो रे जन काई हुए, और रोजिन गंगा जल पिए जन के हो। मदिरा का घड़ा कभी गंगा जल में मदिरा को घड़ा अगर मदिरा साफ करे तो हुई हो क्या कभी। कोई चीज है जो कि शुद्ध करने के लिए पूरी जिंदगी घूमो चाहे। जै की टोगड़ी बुआरी खा तो बेपस भतू बुआरिया बने रही आवे आंगणे में। छोरा जिमे दूध दही नहीं बीठे गया रेतड़ो भलाई उछालो आंगणे में। छोरा थालिया बूर जाओ आने जाने कुछ नहीं। गोकर्ण के बाहर कर भी गढ़ को दियो जन कि भैया तुम कौन हो बताओ। क्यों मैं तेरा भाई हूं धुंधुकारी, मैं कर्मों से प्रेत हो गया। क्यों मैंने तुम्हें जाकर के गया जी में पिंड सराया के गया शतानी से सो गया में जाने पर भी माल जी से पापी रो पाप को निकटे भया मारो उद्धार करने कोई रस्तो कर। क्यों चलो जो सब स्थान में गच तू थारी जगह से चले जा। मैं सवेरे सूर्य भगवान ने पूछ
गोकर्ण सवेरे उठो, नहा धो करके आपकी संध्या क्रिया करी। ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या करे वो सूर्य बात कर ले, तुर्य संध्या करे जको ब्रह्म ने जीत ले। बे आचमन को छांटो दियो। सूर्य भगवान रथ रोक के बोल भाई गोकर्ण के बात है, कि बात कहीं सब मार भाई है धुंधुकारी जगो मैं गया जिम पिंड सराया तो ही मार भाई की मुक्ति को हुई। क्यों थारो भाई बहुत पापी है, मुक्ति हुए कोई? तो महाराज कोई मुक्ति हुए जो रस्तो बताओ। क्यों थारे भाई की मुक्ति हुई? भागवत सुना, भागवत को आयोजन कर। तो भागवत को आयोजन करियो भादव सुदी 8। आज भी मुहूर्त पंचांग में आप किसी पंचांग में देख लियो, भादव सुदी में लिखेड़ो आई भागवत सप्ताह है, 8वें दिन लिखेड़ो आई भादव सुदी 8 को भागवत को आयोजन मोक्ष होने के लिए धुंधुकारी के वास्ते गोकर्ण वो मुहूर्त आपके घर कर और कथा सुनाई 7 दिन। पुण्य न होम करियो, श्राद्ध लागती पुण्य। तो बड़ी बैठने जगह को नहीं भी, वो वायुमंडल में घूमो 7 गांठ को बांस ले दिखना 2 रुपये। ये गांठिया है आदमी के मन में, अपन मन में गांठिया है 7। अविद्या का विद्यतेन हृदय ग्रंथि छिद्यतेन सर्व संशया। चाहे कतोई विद्वान वो पढ़े वजन काई आने जाने वो गीतो गांठिया बे माली कौन फूटे। अविद्या रूपी विद्यतेन हृदय ग्रंथि छिद्यतेन सर्व संशया। जब तक हृदय का गांठिया न फूटी बे टूटे नहीं, जब संशय दूर को नहीं। बात तो कह लेकिन ये माने जाने की को नहीं, इया करबो करी पूरी कथा में 7 दिन तक। क्यों? वो माँ है बे गांठिया है, बांस में थोथा तो जो गांठ 7 गांठ को बांस ले आयो, ल्यार वायु द्वारा भी को आवान करियो, आवान कर बिरमान विराजमान करियो। पहले दिन की शाम की कथा समाप्त, एक गांठ फूटी तड़ाम से। लोग सिमकिया कि ओ काई है, गोकर्ण न ठाओ। दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, एक एक करके 7वें दिन कथा की समाप्ति में 7 गांठा फूट गई, तिड़की। और दिव्य लोक में स्वरूप धारण कर दिव्य लोक में चली गई। विमान में हाथ जोड़िया कि भाई वतेश हमारी मोक्ष होगी भैया। दूसरी कथा श्रवण में और करी गोकर्ण आपका भाई के वास्ते। तो क्यों महाराज भागवत हूँ ज्ञान वैराग्य जागृत हुए? क्यों ज्ञान वैराग्य जागृत जत न हुई कोरी भक्तियों की कोनी ज्ञान वैराग्य को अर्थ है के मीटर में बत्ती है, खटको भी सही है, लट्टू भी सही है, तो जगह कोनी की जग इसी। अरे लट्टू भी वो जाहिर जे बत्ती जोर रही आईडी है, मीटर में जे खटको सही है जग जाएगी। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य यही तो है। चीनी भी जोर रही है, कन्न सांतरी दानादार, और घी भी गाय को है 600 रुपये किलो, और आटो नहीं है तो शिरो हो जाएगी। बस वही बात है। भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति है चीनी, ज्ञान है घी, वैराग्य है आटो। ये तीनों चीजों जब शिरो न बन सके, एक ऐसा ज्ञान की प्राप्ति किया हुई तीनों में एक अगर जगह खाली है तो कुछ भी नहीं होगा। अरे सुबह, दोपहर और शाम 3 है पानी ये आयतन कोनी, पानी की गिनती कौन, सिरे में पानी रहे कौन भाया, आपस बढ़ जावे वो, पस ऊपर घी आवे। भक्ति ज्ञान वैराग्य ये 3 चीज है। तीनों एक साइड में 2 आना ही हुए नहीं तो काम चाल जाए, आने आने भर हुए तो काम चाल जाए। लेकिन आ तीनों में एक कोनी। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य 7 दिन में मोक्ष होने की कथा बताई कि महाराज 7 दिन में मोक्ष हो जावे है और धुंधुकारी की मुक्ति होगी। सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषिया ने बतावेगा, वो देखो भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत हो जावे भागवतों और मोक्ष भी हो जावे भागवत से। क्यों भागवत करानी किया पड़े महाराज बताओ। अब भागवत को महात्म्य बताया। भागवत कराने के लिए क्या, पहले मुहूर्त निकालो, फिर दूर दूर तक शमशार दो। भागवत में शमशार देर बुलावे नहीं, बी को भी बहुत बड़ो फल बताया। और समाचार दो कि हमारी कथा है, चाहे 15 मिनट ही आपने टाइम मिले, जितना भी आप आ करके और कथा सुनो महाराज। हर पंडित ने आसन बनाओ,
बैठने के लिए चौकी सुविधा करो, और सुविधा के साथ साथ कथा है जो 7 दिन में गाओ। विरक्ति होकर के कथा सुननी चाहिए। बालक बनर सुनो, विरक्ति बनर कथा सुनियो तो थार कथा पल्ले पड़ी, ज्ञानी बनर सुनियो तो कथा पल्ले पड़ेगी। क्यों कि ज्ञानी तो एक परमात्मा ही है, दूसरों कोई ज्ञानी को नहीं। वास्ते परमात्मा की कथा कतो ही ज्ञानी हुए संत हुए तो भी आर बैठ रहा अपनी कथा में। आप घड़ी घड़ी मुठा क्यों कि आपने वह प्रैक्टिस कौन तो खाली चमरिया 1 घंटो स्कूल बैठे रहा जापत आपने बैठने को तो मौको मिलो जन बैठी जी चमरिया में तो बंधन में। हाँ महाराज कह दिए भला मार दे वेंद्र राजा मारनी पड़ी। जन जाप तो है जकम बैठे और फिर बैठने रो अपन काम क्या था काई काम जन न तो टिकी जाए न बैठी जाए न कोई बात जन जिसरो हुए कतिक ताड़। भगवान कहो है कि भगवान की पूजा 45 मिनट तक करो। 2 ऋषि 45 मिनट के बाद थे आप ही को नहीं उठो बैठो। 45 मिनट में एक एक नाड़ ने राम 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 करियो जन बस सोजी जी भगवान का 45 मिनट अगर तू टिक जाए बस हर 2 घंटा ही उठने को जी मत करे को नहीं राम राम तू घरे बैठ करी तो। लेकिन 15-15 मिनट को रोजी 10-10 मिनट को उपाय करिया महीने 2 महीने काम बनी। जो आपने जरूरत को पड़ी तो इरी आ गई। अब मोहनदास जी कैसा महाराज मानने को एक संग पड़ियो मिंदर संग पड़ियो दे गंडक पड़िया मां आटो खाण दे भाजियो पुजारी जो लकड़ी लादी को वो संग पड़ियो आले भुआर दी कुतर लोग क्यों महाराज ये कहीं करियो कुतर शंकरी दे लिखो काम ही आ जाए मैं तो 15 में 100 ही पड़ियो जनास्त भाई किया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कमन मूर्ख अंधा अपन का धंधो घणो है धंधे में भूलो भगवान ने मन मूर्ख अंधा धंधे में भूलो भगवान ने अंधा धंधे में भूलो भगवान धंधे में भूलो भगवान ने मन मूर्ख अंधा धंधे में भूलो भगवान ने मन मूर्ख अंधा धंधे में भूलो भगवान ने मन मूर्ख अंधा धंधे में भूलो भगवान ने। हरि बोल। अरे ऊंचा ऊंचा महल चिनाया दे दे ऊंडी नी ऊंचा ऊंचा महल चिनाया दे दे ऊंडी नीव ऊंचा ऊंचा महल चिनाया दे दे ऊंडी नी ऊंचा ऊंचा महल चिनाया दे दे ऊंडी नी। अरे गया श्वास जब संग चले ना गया श्वास जब संग चले ना जाए अकेला जीव रे मन मोर जय हो मन मूर्ख अंधा धंधे में भूलो भगवान ने धंधे में भूलो भगवान ने मन मूर्ख अंधा धंधे में भूलो भगवान ने मन मूर्ख अंधा धंधे में भूलो भगवान ने।
करी है धरण में। तो ना खर्ची ना खाई बंदे, हरि हित लागी जाए रे मन मोर अंधा, धंधे में भूलो भगवान ने मन मूर्ख अंधा, धंधे में भूलो भगवान ने। धंधे में भूलो भगवान ने मन मूर्ख अंधा, ओ धंधे में भूलो भगवान ने मन मूर्ख अंधा, धंधे में भूलो भगवान ने मन मूर्ख अंधा, धंधे में भूलो भगवान ने, धंधे में भूलो भगवान ने, धंधे में भूलो भगवान ने। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा, सुखदेव जी महाराज की कथा है परम पवित्र। ये 6 अध्याय महात्म्य का है और भगवान की कथा संयमी के लिए है, भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृति के लिए है। जय श्री कृष्ण। भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत करना है तो हरि की कथा सुनो। जब तक भगवान की कथा में मन न लागे, जते संसार के माने भगवान सत्य चित आनंद है, भगवान को नाम सत्य है, चित है, जगो मौन है, आनंद अप्रगट है। भगवान श्री कृष्ण की कथा को आगे बढ़ाते हुए महात्म्य जो है बतायो। अब आप कथा में प्रवेश करा, मंगलाचरण करियो वेद व्यास जी महाराज। वेद व्यास जी ने कहो कथा की रचना करने के वास्ते बना अतो कोड लगे 6 अध्याय तक मंगलाचरण करना ही भूल गया। अब मंगलाचरण करियो। कल्पतरुं गलितं फलं सुखमुखाद द्रवित संयुतं पीबत भागवत रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका। सुए को ऐंठेड़ो बोरियो मीठो बहुत हो। तो सुखदेव जी की छुएड़ी कथा है, रस है। जिसने इसका रसपान किया है बिन ठा, जिसने इसको रस नहीं पिया बिन ठाकवानी में रस है। पीवत भागवत रसमालियम मोहरो रसिका भोवी भावुका। सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा जो है बिल्कुल निष्काम सर्वोपरि है, परमात्मा को भजन है। भगवान की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने सुनाई। अब आप प्रथम स्कंद में प्रवेश। एक बार रोम हर्षण के पुत्र वेद व्यास, रोम हर्षण को अर्थ कहीं है भगवान को नाम ले आप कान भाई रोंगटा खड़िया हो गया, हर्षित जन समझ लियो ओ की राम जी ने जाने। आज तो यहाँ रोंगटा खड़े हो गया भगवान का भजन। इरो का नाम है रोम हर्ष। रोम रोम हर्षित हो बीरो बेटो व्यास जी। हनुमान जी राम जी को नाम लिया और रोम रोम हर्षित हो जातो हनुमान जी को। जगह को नाम हनुमान। रोम हर्षण के पुत्र एक दिन मिला और नैमिषारण्य, नैमिष एक बार ब्रह्मा जी है उत्कंठित होकर एक चक्कर फेंकी, एक चक्कर फेंक्यो बाजार गिरियो। बी जगह को नाम नैमिषारण्य है, बटे चित्रकूट। तो जट चक्कर पड़ियो वो बती बत दूर में। आज भी कलजुग को नहीं बैठे बैठे, कलजुग को है नहीं बैठे।
कि इस जगह कलिकाल नहीं प्रवेश कर सकता। अगर जगत में किसी के पास कुछ सांवरे दियो है तो चित्रकूट जरूर जाओ, नैमिषारण्य जरूर जाओ, सारे ही है दूर को। अगर ईश्वर की नहीं की दियो है तो। और आत्मा ही सफाई डूबेड़ी है, कंद घणो यदबा, बात दूसरी है, बात कहो। तो निमिष मात्र में जगन ज्ञान प्राप्त हो जाए, निमिष कवे एक सेकंड में, तो पूरी जिंदगी आप कथा सुनोगे तब भी अभी भगवंत कहो नहीं कि एक पानी और हो नहीं भी सोचो को नहीं कि पानी बीर मारे है कि शीरे में गलत है। लेकिन वो बढ़ जाएगा, खीर में नीर मिलाई दियो तब मित्र ने अपनो अंग जलायो, पानी रो दूध दोनों रलार चावो पर चाट दे, पानी री दूध री मित्रता है जोरा, लेकिन पानी न बड़ी जिते दूध न काले बायरो ता तो बायरो को वाड़ने नहीं। और पानी बढ़ता ही वो ऊपर ऊफणी जन वो कह दे कि मित्र अब मारे बस को सौदो नहीं है, हेलो कर दे ऊपर न ऊफण लाग जाए, देख में दूसरो पानी नाग दो फिर शांत हो जाए। कि खीर में नीर मिलाई दे, जब तक गंगा नहाओ चाहे गंगा पियो आप, और चाहे गंगा में आटो ओसण, गंगा किनारे घना ही रहे तो गंगा किनारे चावल पकावे, दाल पकावे, गंगा तो गंगा हरिद्वार में जावे जाते माने जगह गंगा बैठा 2 किलोमीटर दूर आगे तो रोटियां करे, बावई जिमे बैठे, नहावे बैठे, सब कुछ करे। जिसने समझ लिया कि भगवान कहीं है, बीरे ही भगवान है, बाकी रे कुछ नहीं। कथा सुन के भी पूरी जिंदगी सुनो, ब्यों की मतलब को नहीं है, लेकिन एक क्षण जो कह निमिष मात्र में ज्ञान प्राप्त हो जाए, अभी को नाम है नैमिषारण्य। जगह चित्रकूट 12 किलोमीटर दक्षिण साइड में है और इलाहाबाद के आगे है। बट कोठी तो बठी इकट्ठा होया, रोम हर्षण के पुत्र वेद व्यास और बान प्रश्न पूछो जन क्यों आज कहीं कलजुग आ गयो, तो आज कहीं कृष्ण भगवान कठे गयो पर थोड़ी अठे ये अपनी आत्मा है जकी जाने को नहीं कि साचे कृष्ण है कि वो कलजुग को पर्दो है। ये जरूरी नहीं है भगवान कठे चलियो गयो, राम जी कठे चलियो गयो, वो गयो कठे ही को नहीं, आपा बिन छोड़ दी। अपनी अंतरात्मा में आपन भरोसो को नहीं, वास्ते आपा त्याग दियो भी आपन कौन त्याग्या। अपनी अलप मती होगी, अलप मती बन गई, इमास्ते आपन चाहे 100 गुरु मिल जाए एक सागे। पार्वती जी ने 100 बार समझायो शिव जी कि मूर्ख न होए न चेत चाहे गुरु विरंची सम, विरंची कवे ब्रह्मा जी और शिव बा बराबर अगर गुरु ज्ञान देने लग जावे तो भी समझ में कौन आवे। शिव जी क्यों ये सती मान ले रामचंद्र जी भगवान है, क्यों भगवान को नहीं, ये तो सीता जी री खोज में लुगाई के लारे रोता बे, राम और लक्ष्मण सो जाए तो रोवे, मनुष्य के मनुष्य लीला करे, ये भगवान है। हे भगवान हाथ जोड़िया शिव जी, मेरा इष्ट देव मेरे ऊपर कृपा करया, लेकिन सती को नहीं मानी, अंत में जार राजा दक्ष के जलनो पड़ियो। कथा अब आगा जी कालास और फिर दोबारा पार्वती स्वरूप धारण करो, जब पूरी राम कथा शिव जी का नाम सुनी कि हमारी भूल होगी, बहुत बड़ी भूल होगी। तो ध्यान होनो, ज्ञान होनो आसान बात नहीं है। या कोई भी मैं 100 बार गंगा जी जायो जन मन ध्यान हो गयो, 100 बार कौन तो 1000 बार चले जा। कथा सुन करके अगर आप 1000 बार कथा सुनोगे, जब तक मीणियो बिरो एक एक हृदय में न प्रवेश करियो, जब तक कुछ भी नहीं है, जब तक कुछ भी नहीं। तार टूट गयो तो बिर बाद में गांठ पड़ जावे, बिर बाद में शैन कोनी आवे, बिजली में भी गांठ लागेड़ता में घणो करंट कोनी आवे। नयो तार लेओ भाई, कताक दिन सीनिया लगा राख्या, करंट आवे कोनी, आवे तो बार आवे, हाथ बढ़ जावे, पूरो लट्टू जगह कोनी, फाल्ट हो जावे, जमीन पर उतर जावे। क्यों? बिर गांठ लाग गई, गांठ लाग्या बस कोई कामयाबी कोई। तो भगवान की कथा में 24 अवतारों की कथा बताई। सर्वप्रथम परमात्मा को ध्यान और चिंतन बतायो, और भागवत को सत्य स्वरूप बतायो। और भागवत को फल है जो निष्काम भक्ति है, और सूर्य सोनकादि ऋषियों का प्रसन्न है। आत्म कथा भगवत कथा की भाग भक्ति का महात्म्य बतायो। भागवत की महात्म्य काई है, भाव काई है, ईरा
इरो भाव होना चाहिए कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी वैसी। धनुष तोड़ने के वास्ते रामचंद्र जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र के संग गया। कोयान तो राक्षस दिशो राम जी, कोयान भगवान दिशो, कोयान साधु दिशो, कोयान देवता दिशो। राजा जनक ने पावण दाई लाग्यो। राजा जनकपुरी का लोग आ जकाना पर सगा को टाबर जिया लगन लाग्यो और केयान काल दाई लाग्यो तो अपन खाई। तो जगह की जिसी भावना है विशी मूर्ति दिशी परमात्मा की। और फिर 24 अवतारों की कथा बताई। परमात्मा का भी तो मुख्य 6 अवतार है, यहाँ 24 6 अवतार है मुख्य। आवेश है, कला है, धर्म है, न्याय है, पूर्ण है और परिपूर्णतम 6 अवतार। पूर्ण राम है, परिपूर्णतम कृष्ण भगवान। राम जी अपन जीणो शिखाय, राम जी अपन मर्यादा शिखाई। आपा कहीं नहीं कहीं अरे मुर्जाद छोड़ दी के इरो नाम राम जी है। राम जी मुर्जाद शिखाई के इं रहा करो संसार में, मर्यादा भी न रहे तो वो कोई बात ही कोई। तो कृष्ण है, कर्म की रीत बताई। बिना कृष्ण के मोक्ष नहीं होगी, कितने ही जन्म लेना पड़े चाहे। कृष्ण मोक्ष को देवता, परिपूर्ण देवता। राम जी आपनो सहायक देव है। राम बिना तो धरती को नहीं बनती। और राम के बिना आपन माँ बहन को, भाई बहन को, समाज को पतो ही कौन साल तो आपा कौन हार कौन नहीं है। राम जी सिखाई। एक बचनी, एक पत्नी, एक बाण, आदर्श भ्राता, आदर्श राजा राम जी से हुयो। राम जी अपन परिपूर्णतम मर्यादा सिखाई, पूर्ण और परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण। तो सबसे पहले मनुष्य अवतार हुए। पहले ब्रह्मा का मानस पुत्र हुआ 4 मानव अवतार पहले प्रथम लियो। विष्णु के नाभि कमलों ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी के बेटे में 1000 हाथ था। और सनक सनंदन सनातन संत कुमार 4 मानस पैदा करया। और उदंग अखंड बाल ब्रह्मचारी रिया और पूर्ण वैराग्य युक्त होकर के, विरक्ति होकर के संसार में सत्य को प्रयोग बतायो। दूसरा अवतार ब्रह्मा जी है, संसार का अव्यय क्षेत्र है। ब्रह्मा जी के नीचे के मगर है, जबकि धरती है रीढ़ की हड्डी। और आसमान है, ब्रह्मा जी को पेट है। बिरमा आपा हाँ सकला जी जिया मतीरे गमा बीज और मतीरो फूट जा बीज खिंड जा और कट कट उगे बो ठाको नहीं। जो आपा को आप ब्रह्मा जी का आपा ब्रह्मा का नाम उत्पत्ति और कट कट के हुआ। जीव सब एक सा गवे, लेकिन कर्म कोई मनुष्य हो जा, कोई जानवर हो जा, कोई सर्प हो जा, कोई बिच्छू हो जा, कोई घड़ियाल हो जा, कोई मछली हो जा, कोई उड़न पंखेर हो जा, कोई सील हो जा, कोई गीद हो जा, बठाऊ खिंडिया पर जत जीव जो मतीरो फूट जाओ बीज जगह जगह खिंड जा। कटे चौकी बेल हो जा, कटे छोटी बेल हुआ, कटे छोटी मतीली, कटे बड़ी मतीली, पाछा बीज बिरमा आ जाए। बीज कौन जावे बिरमा? अरे बीज तो पे उगी बेल बिरमा बीज लाग गया। जो ही ब्रह्मा जी अव्यय है पूरे संसार को, आपा बिरमान रेणिया बीज हमें। और दूसरा अवतार हुयो नारद जी को। संसार में भक्ति को ज्ञान, पंचरात्र तीर्थ के वास्ते नारद। तीसरो जन्म हुयो कपिल देव जी महाराज को, जो संसार में तत्व नष्ट हो गया और तत्व स्थापित करने के लिए सांख्य शास्त्र 6 ही शास्त्र है। जकम सांख्यिक है, वेदांत है, विशेषिक है, ये 6 दर्शन है। सरकार के ने भी 6 शास्त्र पढ़िया है, नेशनल लाइब्रेरी में 6 शास्त्र है। अपनी भारत की गरिमा और भारत की पूरी कमेटी 6 शास्त्रों में निर्मित है। चाहे कोई वकील हुए, चाहे कोई मजिस्ट्रेट हुए, चाहे कोई मेट्रोपॉलिटन हो, कुछ नहीं है, सब उसमें समावेश है, सब उसी में 6 शास्त्र है। तो सांख्य शास्त्र को रचयिता कपिल देव जी महाराज हुआ देवहूति के, और संसार में तत्व स्थापित करे। तत्व है, अब तो तत्वों को शुमारी को नहीं, कोई तत्वेरी बाणी गाओ, तत्व हुए कहीं है वो मन ठाको नहीं, लेकिन हूँ क्या हूँ तत्व गाओ। तत्व हुए क्या है वो ध्यान हो जो।
तत्व जो है राजा जनक कन सुखदेव जी महाराज गया चलो बनन, क्योंकि सुखदेव जी महाराज बाल ब्रह्मचारी तपोनिष्ठ योगी, जगह लेश मात्र भी तिल जे तो भी कोई काट नहीं क्या रोई। वेद व्यास जी क्यों जो गुरु भी ने तो नुगरो है और पस ब्याह कर, क्यों कुंवारे की भी कोई गति को नहीं हुआ। तो क्यों महाराज मैं तो बाल ब्रह्मचारी तपोनिष्ठ योगी हूं, मैं गुरु बनाऊं। राजा जनक ने क्यों, तो जनक ने बनाना पड़े, जनक ही गुरु बन सके थारो। बाकी थारा मौजो सुखदेव बत्तो ज्ञान को नहीं जतो जनक में है। जन सुखदेव जी नो अभिमान हो, सुखदेव जी मन में विचार करे देखा चाला राजा जनक कन, राजा जनक कन गया। जनक के बारे संतरी आज कि अरे ओ पंडित झोली मेल दे, पहले पता बिया लगा विद्वान तो फिर संतरी है जो जोड़ती न उतरवाली बैठे, झोली मेल दे अंदर जाने को क्षमता कौन थारी। सुखदेव जी मन विचार कर संतरी जोरदार है। आगे गए राजा जनक आपकी स्त्री के कंधे पर हाथ दे लियो, बान आता देख के देखा कहीं हुआ। सुखदेव जी मन विचार करो कह गुरु बढ़िया मन देख रहे थे स्त्री के कंधे ऊपर हाथ दिए, हर दोनों सिंहासन पर बैठा है, किया बापू जी कहो मन गुरु बनाना। सुखदेव जी जार बैठा जन राजा जनक की आओ भाई महाराज चेला बनना आया हो गया। सुखदेव जी के लिए इन तो ठा है क्यों आयो तो क्यों मैं तो विरक्तिन चेलो बनाऊं, विरक्तिन चेलो बनाऊं, बाकी रो विरक्ति बिना मैं चेलो बनाऊं कौन। सुखदेव जी क्यों मारे में और कमी है कि क्या रही क्यों मैं विरक्ति होनी कि तू विरक्ति कौन, मैं हूं विरक्ति राजा जनक की। सुखदेव जी को आपकी यहाँ विरक्ति हो, आपके तो स्त्रियां है, बाल बच्चा है, राजा हो, दंड देव हो, दान देव हो, गृहस्थी हो, कि तो अभी मैं विरक्ति हूं, थे विरक्ति को नहीं। सुखदेव जी को मैं तो परम विरक्ति हूं, विरक्ति हो जाए थे थारे घर आऊं बैठाऊं, चालो आश्रम जंगल में थारी कुटिया है, बीमार से थे नहा धोर थारी चादर सुकार बीर वो गांव के माई आओ थे भिक्षा लेने अन्न लेने, बी टेम के माई आंधी तूफान और बरसात आ जावे, जन थार मन में कोनी आवे के रे आप चादर बारे छोड़िए भीज जाए कि अति तावे जन विरक्ति करना है। विरक्ति आ मन में वगन में गढ़ में नहीं गया बच्चा रानिया से मर जा चाहे गढ़ बढ़ जा, भी हमारे मतलब को नहीं कहा हम तो है, बस हम है तो जमा है, संसार में खुद है तो सब कुछ है, नहीं तो तू करके ले दू जोड़े रहो। बंचायो आज तक कोई किसी ने, इसलिए भगवान कहे विरक्ति हो गई अपने को मजबूत रखो, हम हैं बस ठीक है, दूसरा कोई हो या न हो, दूसरा होगा या न होगा वो ऊपर वाले की मर्जी। मारे चाहे गढ़ में आग लगे चाहे खजाना जग जावे, राजा जनक की एक व्यवस्था करेड़ी। अतन एक संतरी आयो, संतरी यार क्यों राजा साहब पश्चिम द्वार में आग लाग गया। सुखदेव जी बातचीत करे, राजा के चलो लाग गई बोले बे मन के कहे तुम्हारे भाव बढ़ न बढ़े। अतन के साहब दक्षिण दरवाजे में एक आदमी और आयो, भाजर के साहब राजन दक्षिण दरवाजा में आग लागी क्यों मन आ कहनी जरूरी है कि वहां लाग गई तो बढ़ना मर्द पंडित जी आया हूं बात करो। उतरा दरवाजा आदमी और आयो के साहब उतरा दौड़ में आग तो फिर फैल गई गड्ढर मान क्यों उड़ने। अतन आयो भाजर के साहब पूर्व दरवाजे में भी आग लागी का। सुखदेव जी उठे क्यों बाल जोड़ी बैठे उठे के थे क्या उठे हमारी जोड़ी के मारे तो गढ़ बड़ा है थारे भी जोड़ी तो चिंता। सुखदेव जी ने बैठ जा की कौन बड़ा आ थारी परीक्षा ही तो विरक्ति की शोक ज्ञानी की शोक जगह उठा पड़े बोलने ज्ञान ईशो हो। जन सुखदेव जी मजबूत हो गया कि ठीक है सर मैं मान गयो गुरु बनाऊं। सुखदेव जी की नींद आवे है, थोड़ी थोड़ी उबास आने लगे कि थक गयोगे महाराज गुरु मंत्र ले लियो करे कि ले लिया कहीं थोड़ी सी नींद आवे कि तो कोई कमरो बताओ नहीं। राजा जनक की अठ नींद आवे कौन। राजा जनक के दरबार में गिद्धो लागेड़ो एकली
बैठे तो सासवा सूती, बैठे बुआ सूती, बैठे लड़का सूतार, बैठे बहना सूती, बैठे बेटे सूती क्यों 8 बढ़िया जगह इम नींद को नहीं हो गया। सुखदेव जी सो गया क्यों आज जन जनक क्यों अब पक्को हुआ तो इतनी जब बिरती उसी जन राम जी मिलान हुआ है और जन की कथा को रस मान हुआ है नई जगह अति को नहीं जको के कर सके कथा कौन सा गंगा जी मां नाक ताई डूबेड़ो हुए कथा माथे ऊपर उछेड़ी वर मुंडो कथा गाबो करे तो की को नहीं होना। जब तक इतना नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण जय हो नारायण 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 हर वेद व्यास की भगवत गीता वेद व्यास जी की भागवत गीता वाल्मीकि जी की रामायण रमा वाल्मीकि जी की रामायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 दुर्योधन का मेवा त्यागा दुर्योधन का मेवा त्यागा साग विदुर घर पारायण रमा साग विदुर घर पारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण करो बोलो भगवान का नाम बोलो सब बोलो ये संशय मिट गई मानव कीर्तन करो तो मानव मिट जाएगा संशय और नहीं तो बिया ही बिया रह सीधे छाण फूस भोग रिया बस और कुछ नहीं। जोर पुकारो कीर्तन करो द्रौपदी जोर पुकारी भगवान तीर कमाई ने प्रवेश किया गजरा जोर पुकारियो ग्रह को माथो काट दियो ओले ओले बोलोला नारायण सुनेलो को चाहे आवे चाहे न आवे ना अरे दुर्योधन का मेवा त्यागा दुर्योधन का मेवा त्यागा साग विदुर घर पारायण रमा साग विदुर घर पारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण
कृष्ण भगवान की जय। गोपिया कोई वेद कौन पढ़ी न कोई गोपिका एक भागवत सुनी ही कीर्तन करियो और कीर्तन करना भगवान के सागे हाथ मिलार नाची। कल जुग कमाई ने कीर्तन ही है क्योंकि आप जब तब हवन करा करा आप खेती बाड़ी करा अपन टाबरान पढ़ा जब तब हवन करा इमास्ते कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। मीराबाई कीर्तन ही करियो कर्माबाई कीर्तन ही करियो हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान हे गोविंद हे गोपाल हे दया कर्माबाई यो कीर्तन करियो। कर्माबाई 600 वर्ष होया पुरानी छोड़ो 600 वर्ष भी पाछी कोई ऐसी बड़ी हुई। हे गोविंद है को नाम ले जन सुंडी तक आई आवाज ऊपर ऊपर कयूं गड़े बात कर रहा था ये भी मत करो क्या ही जोगी कहो इन बात आई बट डिसमिस है। हे गोविंद ना भी तक आवाज आने दो। हे गोपाल हे दया निधान 3 बार हो। गले को नाम जहर है जहर शिवजी रखियो अटगढ़ अंतरात्मा में पूर्ण रूप कोड ल्यो और कोड मुंडो जाहि नाव बा हे गोविंद हे गोपाल करती क्योंकि बिन खीचड़ी खुआ दी भगवान श्री कृष्ण ने। बाइया कौन जानती कि जयपुरों या किशनगढ़ में लेडी मूर्ति भाटेरी है भी आ जानियो कि भगवान है बस अतो मान लियो। माँ भाई वंशु जीव लोके गीता में कहो मन मान लियो नहीं कि भगवान को मैं अंश हूँ भगवान मेरे है और मैं भगवान का हूँ बस भगवान मेरे साथ है मैं भगवान के साथ हूँ इतना मानो। संसार के साथ आप कहाँ हो संसार में जाओ जग दिन तो एकला जाओ संसार तो सागर है कोई सागर देख रहा ही था पाछा आज बोला सारा संसार कना है थारो। तो कर्मा बाई भगवान के मंदिर में जानती दर्शन होने के बाद दर्शन हो गया खींचड़ो खा लियो और फिर मंदिर में जार पाछ यार आपके घर को आगल लगा लेती लोग बैठे का देखता है तो आपने राजस्थान की अठे की ही बेचारी बड़ी भगत हुई आज तक ऐसा कोई हुआ हाथों खींचड़ी खुआगी गोदारी जाटनी बतावे कोई कुछ कवे तो कलब भेद है चलो है जी की साची है आपने अठे की ही नागौर जिले की और फिर आपका मंदिर में जानती पाछी आपके घर जानती रहती बाल आगल दे लेती कदे कोई खत्म हुई कर्माबाई के बच्चों को नहीं लोगा देखो आज कर्माड़ो आडो को नहीं खोलियो मंदिर में कौन गई बात कहीं हुई कोई पूछतो कोई बकई हुई बोलती भगवान का भोजन करा दियो दर्शन हो गया भी के बाद बने तो कोई बोली नहीं बात दिन उठ मंदिर में जानती आप घर में जार माँ ले आगर देश हो जाती जो कुछ करती दुनिया कोई पूछती न कोई बात करती। एक दिन वो आडो खुलियो कौन जन लोगा क्यों कहीं बात है बस लोगों बर्दाश्त को नहीं हुई के भाई आगे खोलियो तो कर्मा का प्राण अंत हो गया। अब कोई लड़को बच्चों है नहीं क्यों करे खाई अब के करण से जाए तथा जुगत तो करनी पड़ी आपान तथा जुगत के लिए ले गए तो क्यों भाई मुख अग्नि कौन देवे इरुत कोई है कौन लड़को और फिर कोई दूसरा बीटेम किसा मूर्ख को निहा गणाई कि बेटो कौन बने भाई आजाट नहीं बतावे है आपा अठरा मुख अग्नि दे जुगबीर बैठो आदमी तो ले गया कह भी न कर्मा भाई जितने ला रहा हूं 7-8 वर्ष को टिंगर भाजियो आवे तो हमारी माँ खुन गई रे हमारी माँ खुन गई बाज तो दिशो रे हेलो करियो जन लोगा क्यों आवे ओ है गे रुटाबर वो आर शामिल हुयो मुख अग्नि दे दी क्यों लड़को ये माँ माँ करतो आवाजनो बैठो पाछा घर आया लड़को गायब
आथण मारे रोयो कि माँ कुन गई ये मन खींचड़ी खुआ। ब्रिज का लोग आज भी कहे 6 महीना तक आयो बोटा पर कि माँ कुन गई है। परमात्मा आप आए दे ध्यान के समय, भगवान आप आयो। कर्मा की ऐसी कहानी है। लेकिन ध्यान हुई जन हुई तो ध्यान नहीं है तो सुख पानी है। चाहे मूर्ति आप हनुमान जी बना लियो, मूर्ति चाहे गणेश जी की बना लियो, मूर्ति चाहे ऊनरे की बना लियो, सोने की जगह बाहर ज्यादा हुई मेरा पैसा घना है। एक साधु कन ऊनरे री मूर्ति, सोनेरी गणेश जी री मूर्ति, ऊनरे री मूर्ति 12 तोला और गणेश जी री मूर्ति 4 तोला। रुपया दिया जन कम दिया जन कि मारे गणेश जी रे रुपया कम होया क्यों, गणेश जी थारो है तो काठो राख, तोला 4 ही है ओ भरी 12 रो है, इरा दाम ज्यादा हो। जो ख्याति की रही हुई देख लो आप, आइडिया करो कि ख्याति तो धातु की हुई, बेकाबी आदमी की हुई। गणेश जी की कोनी हुई, धातु की। तो अक्षर कहीं है, कोई भी चीज है जो राम है, मोटो काम वही है कि कृष्ण की कथा है या राम की कथा है, बिम परिपूर्ण कौन है? भगवान श्री राम। सोने का आप जेवर घड़ा लो, चाहे बाजूबंद घड़ाओ, चाहे चंद्रहार घड़ाओ, चाहे कर्ण फूल घड़ाओ, चाहे शीश फूल घड़ाओ, आप जाओ, चाहे तागड़ी घड़ाओ, चाहे पाजेब घड़ाओ, आप बेचण न जाशो तो तागड़ी का और कोई शीश फूल का, कोई बाजूबंद का दाम नेरा नेरा कोनी, वह सोने का भाव आए। वो थारो नाम है सोना जेवर घड़े सुनारा, भांत भांत सब न्यारा न्यारा। जब मैं बेचण गई बाजारा तो भाव बराबर आया है, पाया है मैंने सतगुरु भेद बता। जब तक गुरु नहीं होगा वो मनुष्य तर्क करता रहेगा। मेरे गुरु करो यार, ज्ञान करो। परमात्मा का सुमरण, परमात्मा का तोल क्या है? सोने का तोल है, उसमें तुम्हारे जेवर और कर्ण फूल, शीश फूल, बाजूबंद या तेरा जो कुछ भी है, पक्की पेंजनी हो चाहे कुछ भी, उसका अलग नाम नहीं है, खाली सोने का दाम बताई। चाहे गणेश जी हो, चाहे आपकी चूहे की मूर्ति हो, चाहे आपकी सिंह की मूर्ति हो, चाहे मयूर की हो, चाहे सांप की हो सोने की, और चाहे एक हनुमान जी की, चाहे रामचंद्र जी की हुए। अगर 2 तोला में रामचंद्र जी की, सांप की अगर 15 तोला में है तो दाम रामचंद्र जी नाम सांप वाली ज्यादा हुई। अब आपने ज्ञान करने की कहीं जरूरत है? ज्ञान आप खुद कर लो बस, वो क्यों काम कि मोटी बात यही है, भगवान श्री राम। भोजन करने आप जाओ, आप चावल खाओ या दाल खाओ या रोटी खाओ, सब्जी खाओ, फल को खाओ, जो कुछ खाओ, मेहता क्या नहीं है? मेहता न तो बिरमान की रलायो जे करिए न कोई और बात है। मेहता रोटी की है, रोट 2 खा लिया भाई, पेट भरी जी। वो की कौन बतावेगा? आटो किसो पीछड़ो हो, गंवारो हो, काई हो, कतो गीलो हो, सूको हो, ना रोटी खाई पेट भर गया। तो भगवान को नाम है भगवान। भागवत तो बहुत गहरी चीज है। आज 7 दिन की सत्संग और पापा को राम की एक कथा हुआ है, भगवती की कथा सुनोगे, एक भगवती की कथा होगी। शिव जी की कथा सुनो आप, शिव पुराण में खाली शिव की उसी कि शिव जैसा कोई नहीं। विष्णु पुराण सुनोगे, विष्णु जैसा कोई नहीं। राम की रामायण सुनोगे कि राम जैसा कोई नहीं। ऐसे ऐसे लिखा आएगा। लेकिन आप भागवत सुनोगे, इम राम भी है, शिव भी है, भगवती भी है, नारायण भी है, सब है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 24 अवतारों की कथा इसमें है। जब तक ये सुन करके भी अगर बोध नहीं हुआ तो कुछ होना भी नहीं। जब तक मस्त नहीं हुआ थे सुनर, आनंद को नहीं आयो। एक ही दिन अगर एक क्षण आपने आनंद आ गयो तो आपके वर्षा की लक्ष्मी है जी वापिस प्राप्त हो जाए। वर्षा की लक्ष्मी एक ईशो आनंद है भगवान। संत लोग गावे हैं तो मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके
मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। हरि बोल। भगवान का नाम मस्त झूमे नहीं, मंदिर में मस्त झूमे एक देख मस्त हुआ, एक में भगवान हुए, हरी फसल देख मस्त। विश्व संत लोग भगवान के लिए फिर रूप देख। पता जब चला मेरी मस्ती का मुझको, पता जब चला मेरी मस्ती का मुझको, सिर्फ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, ओ कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। कुछ नहीं है कि कहाँ जा रहा हूँ, पता कुछ नहीं है कि कहाँ जा रहा हूँ, तू ले जा रहा है वहाँ जा रहा हूँ, तू ले जा रहा है वहाँ जा रहा हूँ, पता कुछ नहीं है कि कहाँ जा रहा हूँ, पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ। सिर्फ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, सिर्फ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। कहाँ लेके आई। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हो अभी कलयुग में मस्त। 2 मिनट के लिए मस्त हो जाओ आप ठाकुर जी के मंदिर में, बस चलते बनो, अपना खेत में काम करो, आप माला माल बेड़ा पार आपका। पूरी जिंदगी मंदिर में बिताओ जब तक आपके मन का भाव, जब तक सिद्ध नहीं होगा भाव। 2 मिनट का समय भगवान मांगे, 2 मिनट। 2 मिनट अगर आप ध्यान नहीं दे सको तो फिर पूरी जिंदगी आप करोगे ही क्या। 2 मिनट भगवान की काफी है। भगवान श्री कृष्ण की कथा को आगे बढ़ाते हुए 24 अवतारों में पहलो अवतार मानस सनक सनंदन सनातन संत कुमार, दूसरो वाराह अवतार जो धरती न पानी है नहीं, आप कुआ खोदा नहीं फलाना कृषि फार्म वो कृषि फार्म, वो फार्म मेरे नारायण को बनेड़ो है, पानी के ऊपर हो रे चढ़ भगवान की हो तो प्रलय वेड़ी लोग काई खाई किया रचना करार काई कमाई काई बोई। भगवान इन नीचे जमीन में ऊपर पानी नीचे जमीन, राक्षस ले गयो धरती ने नीचे हिरण्याक्ष दबा दी नीचे के संसार ने रचना होनी कौन दू। विष्णु भगवान धक्को करियो, भगवान विष्णु की धरती ने ऊंची ले ठूंड पर वाराह अवतार धारण कर। भगवान का मुझे भी कर्म लगता है, मैं क्यों वाराह बनूं, क्यों शुक्र बनूं, लेकिन मैंने भी तो भक्तों के लिए अरदास के लिए, मैंने संसार की रचना के लिए मैं भी शूर बने। भगवान हिरण्याक्ष ने मार और भी धरती ने उठा पानी के ऊपर में लीजन इरो ना हो मेदिनी जगदीन मेदनी ना हो। और फिर भाई लोले चेड़ी पून के सागे और धीरे धीरे पून के सागे घास फूस कठिनाई कोई कचरो आर जमजम री सतह मोटी होगी। आज आप 1000 फुट 500 फुट खोदा नीचे पानी आवा सतह है जबकि पानी के ऊपर पर हवा बाज बाज चढ़ गई। क्यों का तो बिल्कुल सत्य है कि आप खेत में झोंपड़ो बांध रहो, बाहर कर बाड़ियों मत करो, कड़िया कड़िया सुनो टाटो रोपेड़ो साल आप बाण न जानी जन बेरी गोड़ गोड़ सुनी पे नीचली जड़ा निकल जाए बार रेत कट जाए।
अरे अब का और न करे, झोपड़ी पड़ जाए, बाहर कर बाढ़ करो। जो ये सतह है जबकि मोटी अच्छा 2 बजे तो जो ही है जो दूसरो अवतार हुयो वाराह को, वाराह भगवान का अवतार हुयो। तीसरो हुयो नारद जी को, चौथो हुयो चाक्षुष मनवंतर, 5वां कपिल देव जी, 6ठो दत्तात्रेय जी, 7वां मनवंतर, 8म गजोर ग्रह न मारने के वास्ते भगवान, 9वां पृथु जो अपनी सीमा नीमा तोल मोल है जगह पृथु रबाने रहे नहीं तो अपने पगड़ी पंचेरी 8 कोई बासड़ो हो, कोई सोन्यासर हो, कोई सांडवो हो, कोई विदेश की कोई हो, मर्जी वजट 4 रो कोई कौन पालो। 12 वर्ष आप आसाम में रह गया, 12 वर्ष आप कटे और उठ गया, 12 वर्ष उठी और उठ गया, कटे आप चलिया गया, कटे खप गया, मर गया, चलो छुट्टी कटे शादियां हुई, इया अपनी घुमक्कड़ जाती ही। राजा पृथु की ओर करो के हो, क्यों कि जब पाप ज्यादा फैल जाए नहीं जन धरती बीज जा पर पेट का मां समेट ले। धरती है नहीं जब बीज उगण कौन दे, धर्म भी ने धन कठो, धर्म भी ने अन्न कठो। आपकी बढ़ाई कौन नहीं, आपके सामने बढ़ाई कौन करूं, लेकिन आप भाषा में आपका धर्म धीरज है। धरती छोटी सी है, अन्न ज्यादा होता है, बिल्कुल सत्य है ये, मैं झूठ नहीं कहता, क्योंकि मैं भी यही गाँव रही हूं। मेरा दूसरो थोड़ी जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरियसी, जलम भूमि ऊंची कोई भूमि को नहीं हुई, मैं जलवेड़ो में हूं। लेकिन फांटा 3-4 जगह है, एक भाई न्यारो कठे वेड़ो, एक भाई न्यारो कठे वेड़ो, जो भाई भाई न्यारा वेड़ा है, लेकिन जहां धर्म धीरो है वहां पर अन्न ज्यादा है। क्षेत्र कतो ही बड़ो हुआ चाहे बिम के आने जाने। अरे बोतल में एक में पानी आवे 1 लीटर, सोनू आवे 28 किलो, गालर देख लो, बोतल बत्ती है, क्योंकि पानी की उतनी कीमत नहीं, वो धातु नहीं है। पानी आवे 1 लीटर बोतल कमाए न 14 किलो पारो मावे, 28 किलो सोनू हुआ, गालर गाल दो, 28 किलो निकली बिरमान, दाम कता हुई 9 करोड़, और पानी का 10 रुपया, और घी गाल दो तो 600 रुपया 1 किलो ही माई। तो भैया आ बोतल है वो शरीर है, इसी में परमात्मा का नाम समा लो, आप कीमत हो जाओगे। भाई सज्जन आदमी मिले आज, और इसी में बा गाल दो पारो कहीं कहीं जो कोई आज मिले महामुरु को पीछे छुड़ा रहा हूं। शरीर बोतल आई है, वो शरीर एक हाथ की दे, एक से मिलोगे पूरी जिंदगी याद रखेगा। आदमी खाई मिले, बहुत सैणु आदमी कने टेम मिले तो और जमा भी बोतल में सोनू भरेड़ो है। और एक दिन गया कि भूल से बढ़ गया भाईड़ा, आदमी कह रहा हो बहुत पीछे छुड़ानो दौर हो गयो, महामूर्ख हो, बस भी बोतल में कहीं जगह थे जानो। बोतल वही शरीर है, वही मुंह है, और बोलने की क्षमता ही नहीं है, अति बात है। सब शरीर पर घटित चीजा है। तो राजा पृथु है, धरती का नाम अन्न पाछो 2 अन्न करियो, बछड़ो बनर चूंग चूंग धरती ने गाय बनाई। आ कथा तो आगे आशीष राजा पृथु शिवा नेवा तोल मोल बांधो, कथा आज ही बता जा, भागवत में सब आई। तो राजा पृथु 9 10 मत्स्य अवतार, 11 कुरु, 12 धनवंतरी, 13 धनवंतरी, 14 नरसिंह, 15 52 भगवान जो 3 पाउंडा पृथ्वी मापने के बाद, 16 परशुराम जो आपरे बाप को बदलो लेने के लिए शस्त्रा बाहु को नष्ट करियो। किसी राजपूत कोई जोड़ को नहीं हो परशुराम, सिर्फ जमदग्नि ऋषि ने मारियो शस्त्रा बाहु, बी को एक ही खानदान ने 21 बार मारियो। पाछो राजपूत किसी सब को संहार कुछ को नहीं करियो। अपने पिता का बैर सारी दुनिया लेती है, अगर लेना जानती है तो नहीं लेती थी। क्यों? जो पिता का घाती हो उसे फिर किसी सूरत भी उससे पानी और उससे खाना क्या काम का है। जमदग्नि ऋषि ने मारियो भी एक ही वंश 21 बार मारियो परशुराम। 17वां 18वां रामचंद्र जी का अवतार, 19वां 20वां वैष्णव कुल में भगवान श्री कृष्ण बलराम, और 21वां
अवतार है जो को बुद्ध कीटक देश में गया बौद्ध अवतार 22वां गयो 2 अवतार वेड़ा को नहीं हो 2 जो भूया को फिर आगे 1 लाख वर्ष बाकी रही कलयुग का 4,32,000 वर्ष को है 1 लाख वर्ष बाकी रही जन कली की अवतार संबलपुर गांव में विष्णु दत्त शास्त्री ने घरे ले आपने शास्त्र पुराण शुरू लेकर के आगे अंत की मिति को नहीं बाकी किसी शास्त्र ऐसे आप बौद्ध अवतार का देखो या मुस्लिम का देखो उसकी मिति है शुरू और आगे कष्ट तक 40-32 भी मिति है इस सनातन धर्म की कोई मिति नहीं आगे बता दी भाष दी है 4 लाख वर्ष बीत जाए 1 लाख वर्ष कलयुग करे बीत दिन संबलपुर ग्राम में विष्णु दत्त शास्त्री घर फेरू विष्णु भगवान अवतार ले ली फिर से सतयुग हुआ फिर त्रेता होगा फिर द्वापर होगा फिर कलयुग होगा ये अवतारों की कथा बताई है। अब